ईरान का सबसे बड़ा अटैक, डर के मारे खाली होने लगा इजराइल के ड्रोन अटैक के बाद, वो भी ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर इस्फहान पर, जहां पर ईरान के सारे परमाणु संयंत्र मौजूद है, परमाणु फैसिलिटीज मौजूद है। उसके बाद अब तक ईरान की तरफ से कोई कड़ा करारा जवाब नहीं आया था, सारे जवाब कैजुअल थे। लेकिन अब जब इजराइल ने एक और हमला किया, जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक और हमला कर दिया है इराक के अंदर। ईरान के एक महत्वपूर्ण दोस्त, ईरान के द्वारा प्लांटेड एक बहुत महत्वपूर्ण रेबल ग्रुप, जिसे रेजिस्टेंस ग्रुप कहा जाता है, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर में। तो तुरंत दोस्तों उसके बाद ईरान ने जो बयान दिया है वो सबसे बड़ा हमला है। ईरान ने साफ कह दिया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान, एमिर अब्दुल्लाहियान ने साफ कह दिया है कि हम तुरंत जवाब देने वाले, इमीडिएट और मैक्सिमम रिस्पांस देने वाले, यानी कि बहुत बड़ा रिस्पांस। दोस्तों पूरे इजराइल में तैयारियां शुरू हो चुकी है। इजराइल को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ईरान ने जब हमला किया था तो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी उसमें से 10 मिसाइलें, 9 से 10 मिसाइलें जो थी, उन्होंने इजराइल के एयर बेसिस को, इसके मिलिट्री फैसिलिटीज के आसपास हिट किया था। यही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद ईरान ने सामने आके कह दिया था कि हमने अपनी लोएस्ट पावर की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। यह एक सिंबॉलिक अटैक था इजराइल को बताने के लिए कि ईरान हमला कर सकता है, सिर्फ मुंह से बोलता नहीं। बात यह है कि ईरान ने जब 350 ड्रोनों और मिसाइलों का एक बहुत बड़ा बाराज ईरान से भेजा था इजराइल की धरती पर, तो उसने पूरी तरीके से इजराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को चेक कर लिया। कहां कहां इजराइल ने अपने आयरन डोम को स्थापित करके रखा है, कहां कहां एरो लॉन्ग रेंज जो है इंटरसेप्टर सिस्टम जो है वो लगाया गया है, कहां कहां डेविड स्लिंग नाम का एक और खतरनाक जो है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दूर से आ रही लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल को हिट कर सकता है, वो कहां कहां पर तैनात है। ये सारी इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गई। सिर्फ यही नहीं, जो मित्र राष्ट्र थे, जो इजराइल के लिए काम करने वाले थे, उनकी भी मिलिट्री की सारी लोकेशंस ईरान को टेंटेटिवली पता चल गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने जो 350 मिसाइलों और ड्रोनों का एक बहुत बड़ा बाराज भेजा था, उसने सारी पोल खोल दी है इजराइल की मिलिट्री की, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की और उसके एलाइड फोर्सेस, जिसमें यूएस की शिप्स और यूके की शिप्स, यूके के फाइटर जेट्स, टाइफून फाइटर जेट्स जो कि तैनात थे जॉर्डन के ऊपर में, और जॉर्डन की भी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, सब कुछ जो है पता चल चुका है ईरान को। 350 मिसाइलें इसीलिए छोड़ी गई थी चेक करने के लिए, और पूरे इजराइल के ऊपर छोड़ी गई थी दोस्तों, किसी एक इलाके के ऊपर नहीं। आपको बता दें, जो बैलिस्टिक मिसाइल हिट की थी ना, नवातीम एयरबेस जिसका नाम आता है, नेगेव डेजर्ट जिसका नाम आता है, वो साउदर्न मोस्ट इजराइल में पड़ती है, यानी कि इजराइल के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, यानी कि पूरे एंटायरिटी में इजराइल के हमला किया गया था ईरान की तरफ से। ईरान कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो एक बार क्लेस समझ ले, एनालिसिस कर ले कि इजराइल ने कहां कहां एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं और उनके मित्र राष्ट्रों ने कहां कहां लगा रखे हैं। सारी इंफॉर्मेशन अब एक्सपोज हो चुकी है, सबका सब कुछ एक्सपोज हो चुका है ईरान के सामने। और अब जो एमिर अब्दुल्लाहियान ये कह रहे हैं कि हम इमीडिएट और मैक्सिमम रिस्पांस देने वाले हैं इजराइल को, तो आप समझ लीजिए क्या हालत होगी इजराइल की। इजराइल की जनता ऑलरेडी टेंशन में है, टेरर में जी रही है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक हमास के छोटे पतले जो है रॉकेट्स उनके ऊपर हमला किया करते थे। लेकिन अब बात यहां पर ईरान की हो रही है, और ईरान ने जिस किस्म का हमला किया उसके बाद जो टेंशन बढ़ रही है, और इजराइल ने जो पलटवार करने के नाम पर ड्रोन भेजे, जिन्हें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने, उसने अगर उसको इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब इजराइल की सरकार, पीएम नेतन्याहू की सरकार, जो बार बार छाती पीट पीट के कहते हैं, बार बार कहते हैं आई वाउ टू डिस्ट्रॉय दैट कंट्री, बार बार जो कसम खाते हैं कैमरे के सामने में, उसके अंदर कितना दम है। इजराइल के पास इतनी ताकत कुव्वत नहीं है कि वो ईरान से हमला कर ले। और अगर इजराइल ये सीधा सीधा नहीं कर पा रहा, मतलब साफ बात है कि इजराइल के पीछे जो उसका सबसे बड़ा दोस्त बैठा है अमेरिका, वो भी नहीं चाहता कि ईरान से इजराइल भिड़ जाए, और उसकी मदद के चलते पूरे अमेरिका को भिड़ना पड़े ईरान के साथ में, इस वक्त जब अमेरिका की हालत भी पतली है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस किस्म का टेरर वाला माहौल चल रहा है इजराइल के अंदर में। इजराइल की जो पूरी मिलिट्री है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना होगा, हमें तुरंत यहां पर अपने डिफेंस के ऑपरेशंस को बढ़ाना होगा। इजराइल के अंदर अभी सारे सायरन अलर्ट पर है, हर प्रकार के रडार एक्टिवेटेड है, बॉर्डर एरिया से लेकर के जहां जहां आयरन डोम की बैटरीज है, जहां जहां डेविड स्लिंग की बैटरीज है, जहां जहां एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जहां जहां अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई कि कहीं ईरान अगर हमला करे तो सबसे पहला काम उसका सारे एयर डिफेंस बैटरीज पर हमला करने का ना हो, क्योंकि एयर डिफेंस बैटरीज खत्म हुई दोस्तों तो इजराइल के ऊपर में कहर बरप जाएगा, उसको कोई चीज नहीं बचा पाएगी ईरान के खतरनाक मिसाइलों से। ये मत भूलिए, ईरान ने प्रूफ करके दिखा दिया है। इजराइल ने जो ड्रोन भेजे थे उन्होंने ईरान की जमीन को नहीं छू पाए वो, लेकिन ईरान ने जो भेजे थे उनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इतने सारे देशों की सहायता करने के बावजूद भी, एयर डिफेंस करने के बावजूद भी इजराइल की धरती पर गिरे थे। और ये बहुत डरावनी बात है। कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने लोगों के लिए, अपने सिविलियंस के लिए, कि वो किसी भी हालत में इजराइल की यात्रा पर ना जाएं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो बनी रही हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।